नमस्कार विद्यार्थियों, मैं अंशुया शर्मा एक बार फिर आपके सामने एक नए वीडियो के साथ। आज जो वीडियो बनाया है वह कक्षा 12 और कक्षा 10 इन दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। ये जो चैप्टर है ये कक्षा 10 में छठा चैप्टर है। आज हम पढ़ेंगे सरकार के अंग। सरकार के 3 अंग। सबसे पहला अंग व्यवस्थापिका, दूसरा अंग है कार्यपालिका और तीसरा अंग है न्यायपालिका। व्यवस्थापिका को विश्व के अनेक देशों में अनेक नामों से जाना जाता है। जैसे उदाहरण के लिए हम देखें तो अमेरिका में इसको कांग्रेस बोलते हैं, ब्रिटेन में इसको पार्लियामेंट बोलते हैं, जापान में इसको डाइट बोलते हैं और भारत में व्यवस्थापिका का नाम है संसद। अब यदि हम व्यवस्थापिका के गठन की बात करें तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 में व्यवस्थापिका का गठन दिया है, जिसमें कहा गया है कि संसद के 2 सदन होंगे, लोकसभा और राज्यसभा। राज्यसभा भारतीय संसद का एक स्थायी सदन है। अमूमन की बार आरपीएससी वगैरह के इनके एग्जाम में पूछा जाता है कि भारतीय संसद में राज्यसभा का कार्यकाल कितना है, तो अमूमन बच्चे उत्तर देते हैं 6 वर्ष। 6 वर्ष वो राज्यसभा का कार्यकाल नहीं है, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल है। इसलिए जब भी कभी आप ध्यान से पढ़ना कि ये जो राज्यसभा है ये भारतीय संसद का एक स्थायी सदन है। लोकसभा है वो भारतीय संसद का अस्थायी सदन है। इसका कार्यकाल 5 वर्ष है, लेकिन इसको समय से पूर्व भी भंग किया जा सकता है। जैसे यदि हम भारतीय इतिहास देखें तो अभी तक 9 बार लोकसभा को समय से पूर्व भंग किया जा चुका है। अब संसद के सदन तो 2 है, लेकिन अंग पूछे तो उस अंग में राष्ट्रपति भी शामिल है। लोकसभा, राज्यसभा और प्लस राष्ट्रपति, ये तीनों अंग भारतीय संसद के हैं। अब हम राज्यसभा की बात करें, जैसे अब ऊपर भी मैंने बताया कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल है वो 6 वर्ष है। अब दोनों सदनों में हम पहले राज्यसभा का गठन और उसके कार्यकाल वगैरह देख लेते हैं। अनुच्छेद 80 में राज्यसभा का गठन की व्यवस्था की गई है। इसको हम उच्च सदन भी कहते हैं। राज्यसभा की कुल जो सदस्य संख्या है वो 250 है वर्तमान में भी, जिसमें से 238 सदस्य हैं वो भारत के 29 राज्य और 7 जो केंद्र शासित प्रदेश है उनसे लिए गए हैं, और 12 जो सदस्य हैं वो भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। मनोनीत कौन से होते हैं? जो कला, साहित्य, विज्ञान या खेल जगत में जिन्होंने कोई महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है उनको राष्ट्रपति राज्यसभा में मनोनीत करता है। राज्यसभा का निर्वाचन कैसे होता है? राज्यसभा का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली से होता है, और यही जो निर्वाचन पद्धति है वो भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन में भी काम में आती है। अब हम लोकसभा का गठन और इसकी सदस्य संख्या वगैरह देख लेते हैं। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 में लोकसभा के गठन का वर्णन किया गया। लोकसभा में अधिकतम सदस्य संख्या 552 हो सकती है। वर्तमान में इसकी लोकसभा की सदस्य संख्या 545 है। 545 सदस्य संख्या में से 543 सदस्य संख्या है वो राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से वैश्विक मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष निर्वाचन विधि से चुने जाते हैं, और 2 सदस्य हैं वो एंग्लो इंडियन होते हैं। एंग्लो इंडियन कौन होते हैं? ऐसे व्यक्ति जिनमें माँ या उनके पिता उनमें से कोई एक अंग्रेज हो, वो एंग्लो इंडियन में आते हैं। अब हम पढ़ते हैं संसद के कार्य क्या हैं। तो संसद का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है कानून निर्माण करना। कानून निर्माण संसद का महत्वपूर्ण कार्य है। संसद वो संघ सूची और संवर्ती सूची के विषय पर कानून निर्माण करती है। दूसरा कार्य धन विधेयक पारित करना। वैसे तो ये मुख्य कार्य लोकसभा का ही है, लेकिन राज्यसभा भी 14 दिन धन विधेयक को अपने पास रख सकती है, और दोनों के सामूहिक रूप से ही ये पारित माना जाता है। तीसरा जो कार्य है संसद का वो है बजट निर्माण करना। भारत में जो आय व्यय का जितना भी विवरण है उसको हम बजट कहते हैं, और वो बजट निर्माण का कार्य संसद के द्वारा किया जाता है। अगला जो कार्य है वो है कार्यपालिका पर नियंत्रण। भारत में कार्यपालिका पर नियंत्रण का कार्य संसद का है। संसद है कहीं कार्यपालिका निरंकुश ना हो जाए, इसलिए कार्यपालिका पर संसद नियंत्रण रखती है। जैसे यदि हम देखें तो काम रोको प्रस्ताव से
या फिर जैसे प्रश्न पूछकर, पूरक प्रश्न पूछकर, ये इन कार्यों के द्वारा और संसद है वो कार्यपालिका पर नियंत्रण रखती है। अगला है संविधान में संशोधन करना। संविधान में संशोधन भी संसद का एक महत्वपूर्ण कार्य है। संविधान के कई उपबंधों में संसद अपने साधारण बहुमत से संशोधन करती है, कई उपबंधों में 2/3 बहुमत चाहिए और कई उपबंधों में संशोधन करने के लिए 2/3 बहुमत प्लस आधे राज्यों का समर्थन चाहिए। आज हमने सरकार का जो महत्वपूर्ण अंग था व्यवस्थापिका, उसका अध्ययन किया। अगले वीडियो में हम सरकार का दूसरा अंग कार्यपालिका उसका और न्यायपालिका उसका अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।